हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं लुसेंग अपनी पांचों की मदद से बहुत ही आसानी से क्वीन ओशो की जो शॉर्ट फॉर्मेशन की अटैक था उसे रोकने लगा। सच में दोस्तों, यहाँ पर लुसेंग देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर लुसेंग का क्वीन ओशो को चिढ़ाते हुए कहने लगा, क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो? यहाँ पर जो सुनी की बाद क्वीन ओशो अपनी बॉडी शॉट को दिखाते हुए कहने लगा, इतनी भी जल्दी किया है, अभी तो हमारे लड़ाई यहाँ पर शुरू ही हुआ है। और फिर इन दोनों की फाइट को देखने के बाद सांप जुपिटर रीजन का चीफ और चीफ लो एनफोर्सर दोनों ही बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है। और फिर सांप जुपिटर रीजन का जो चीफ है वो बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, क्या और ब्रेक तो लुसेंग ने यहाँ पर कॉम्प्लीट कर लिया है। जब लुसेंग ने मोरो को हराया था वो तो पहले ही और ज्यादा खतरनाक बन चुका था। वहाँ पर उसने अपने 5 ब्रेक थ्रू के पावर को डेमोन्स्ट्रेट किया था। मैंने कभी नहीं सोचा था क्वीन ओशो भी लुसेंग के जैसा ही उस लेवल में पहुंच चुका है। जो सुनने के बाद चीफ लॉ एनफोर्सर थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, हम लोग अभी इस कंपटीशन को और नहीं रोक सकते। अगर हम लोग उस लड़ाई को रोकने के लिए जल्दबाजी करेंगे तो फिर हम लोग खुद ही उस लड़ाई के बीच में फंस जाएंगे। हम लोग सच में इस तरह की लड़ाई के लेवल के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते हैं लुसेंग बहुत ही स्पीड के साथ अपने पांचों की मदद से क्वीन ओशो की शॉर्ट फॉर्मेशन पर अटैक करने लगा, जिसे देखते हुए फार बहुत ज्यादा खुश और कहने लगा, वाओ। और फिर फार थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, ज्यादातर लेवल 12 की स्पीकर अभी अपने फोर्थ ब्रेक थ्रू को भी कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा इमोटल बेला लाइन है जो पहले ही अपने फिफ्थ ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर चुका है। और यहाँ पर एक ऐसा इंसान है जो दूसरी दुनिया से यहाँ पर आया है जिसने भी अपने फिफ्थ ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर लिया है। क्या ये चीज बहुत ज्यादा आउटरेजियस नहीं हो रहा है? यहाँ पर सच में दोस्तों फार यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग अपने हाथों की मदद से क्वीन ओशो के सौ देते को रोकने की कोशिश करने लगा। और फिर लुसेंग कोल तोड़ में कहने लगा, ये चीज कोई भी खत्म नहीं होने वाला है। और फिर लुसेंग अपने फायर पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, ये कितना एनोइंग है। यहाँ पर सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेंग फिर से अपनी गॉड मोड में आने लगा। और फिर लुसेंग यहाँ पर अपनी धर्मा बोधी को भी शामिल कर लेता है। दोस्तों सच में ये दिखने में बहुत ज्यादा बड़ा था, इसके सामने एक प्लेनेट भी बहुत ज्यादा छोटा लग रहा है। आप लुसेंग की धर्मा बोधी को देखने के बाद होस्ट थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, ये चीज लुसेंग की मार्शल दाव अवतार है। और फिर लुसेंग की धर्मा बोधी की तरफ देखते हुए होस्ट चिल्लाकर कहने लगा, ये चीज पहले ही 5 लाख मीटर तो पहुंच चुका है, इसके साइज को किसी और चीज से कंपेयर किया हुआ नहीं जा सकता। सच में दोस्तों लुसेंग की धर्मा बोधी के सामने एक प्लेनेट भी एक फुटबॉल जैसा दिख रहा है। अभी आप ऑडियंस में बैठा हुआ एक इंसान लुसेंग की इस धर्मा बोधी को देखने के बाद कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा आउटरेजियस है। लुसेंग अभी सिर्फ अपनी 10th लेवल में है, लेकिन वो फिर भी इतना ताकतवर अवतार को पोजेस करता है। उसी बार ऑडियंस का और एक इंसान कहने लगा, क्या होगा अगर वो लेवल 11 में पहुंच जाए, तो अब इसका ये अवतार और कितना तो बड़ा बन सकता है। यहाँ पर ये सोच में बहुत ज्यादा ही इंसान है, इसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूँ यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग की धर्मा बोधी के स्वर के अंदर लुसेंग खुद खड़ा हुआ है और जिस चीज को क्वीन ओशो सिर्फ चुपचाप देख रहा था। और फिर क्वीन ओशो लुसेंग पर अटैक करते हुए कहने लगा, क्या तुम्हें सच में लगता तुम अपने अवतार के साथ मेरी शॉर्ट स्ट्राइक को यहाँ पर काउंटर कर सकते हो? ये सच में कोई बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन क्या सच में तुम इसे विस्तार भी कर सकते हो? और फिर हम लोग देख पाते हैं क्वीन ओशो ने अपनी शॉट को और भी ज्यादा बड़ा बना लिया है अभी। और उसी पर चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम पहले ही अपनी सारी लिमिटेड एबिलिटीज को एग्जॉस्ट कर चुके हो, तुम्हारे पास सिर्फ इतना ही है, आप ये चीज को देखो लुसेंग। और फिर हम लोग देख पाते क्वीन ओशो अपनी बहुत बड़ी शॉट की मदद से लुसेंग की मार्शल बोधी पर अटैक करने लगा। उसी बार लुसेंग लाइट की स्पीड से अपनी धर्मा बोधी के स्वर से बाहर निकलते कहने लगा, बहुत अच्छे, ये सही वक्त आ चुका है। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग भी आप क्वीन ओशो की बहुत बड़ी शॉट की तरफ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा एपिक दिख रहा था यहाँ पर। और फिर लुसेंग अपनी सिर्फ एक ही हाथ से क्वीन ओशो की बहुत बड़ी शॉट को रोकने की कोशिश करने लगा। और फिर लुसेंग अपने पार को अभी तक रिलीज कर क्वीन ओशो की शॉट पर अटैक करते हुए कहने लगा, मेरी अवतार के पास जो ताकत है वो सच में तुम्हारी शॉट स्ट्राइक को विस्तार नहीं कर सकता है। और फिर लुसेंग अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज कर कहने लगा, इसलिए मैं अपने फोर्थ डिवाइन पावर गोल्डन ग्लेज्ड बॉडी को इस्तेमाल करने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग की अटैक की वजह से क्वीन ओशो की जो बहुत बड़ा शॉट था वो अब धीरे धीरे टूटने लगा यहाँ पर।
जो चीज को देखने के बाद कोई नुसु बहुत ज्यादा शौक और कहने लगा क्या ये चीज कैसे हो सकता है। अगली पल हम लोग देख पाते हैं लुसेंग ने बहुत ही आसानी से कोई नुसु के स्वाद को मिट्टी की तरह तोड़ दिया है यहाँ पर। आप ये चीज को देखने के बाद कोई नुसु बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा मेरा फ्लाइंग शो तुम असल में हो कौन। जो सुनने के बाद लुसेंग मुस्कुराते हुए कहने लगा किस लिए तुम अभी इतना बेबलिंग कर रहे हो यहाँ पर। मैंने आखिरकार तुम्हें अपने अल्टीमेट मूव को इस्तेमाल करने के लिए ट्रिक कर ही दिया यहाँ पर। क्या तुम्हें अपनी सोच से खेल को मजा आ रहा था यहाँ पर। आप और फिर लुसेंग अपने हाथों में अपनी पावर को अनलिश कर क्वीन उसुकी आगे बढ़ते हुए कहने लगा मेरी बारी आ चुका है तुम्हें खत्म करने का। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेंग बहुत ज्यादा स्केरी दिख रहा था और फिर क्वीन उसु लुसेंग की पांच को अपनी शोध की मदद से रोकने की कोशिश करने लगा। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते हैं लुसेंग की पांच के वजह से क्वीन उसु की शोध भी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है, जिसके वजह क्वीन उसु अपने मुंह से खून खांसते हुए कहने लगा ये पावर कितना ताकतवर है। और भी क्वीन उसु खुद को संभालते हुए कहने लगा डैम इट मेरी फ्लाइंग शॉट जिसके बाद ग्रेट लुओ गैंग गोल्डन शॉट फॉर्मेशन के पावर था वो आसानी से किसी भी लेवल 13 या फिर भोएद रिफाइनमेंट रिलियम के कल्टीवेटर को भी इंजोर कर सकता था। लेकिन इस इंसान ने उसे अपने खाली हाथों से रोक दिया। ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर क्या चल रहा है अभी। अब लुसेंग की इस पावर को देखने के बाद सांप जुपिटर रीजन का चीफ बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा लुसेंग सच में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। यहाँ पर मोनोर के साथ लड़ाई के अंदर लुसेंग ने पहले ही अपनी फिफ्थ ब्रेकथ्रू को देखा चुका था जिसे एक लेवल 12 की पीक के साथ कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन आप क्वीन उसु के खिलाफ लड़ाई के अंदर लुसेंग ने फिर से अपनी खतरनाक ताकत को दिखा दिया यहाँ पर, जो एक फिफ्थ ब्रेकथ्रू के पावर को भी विस्तीर्ण कर सकता है, वो भी बहुत ही ज्यादा आसानी से। और फिर सांप जुपिटर रीजन का चीफ और भी ज्यादा घबराते हुए कहने लगा ये इमोटा बेलालाइन जो मिलियन सालों में सिर्फ एक बार ही अपियर होता है, ये सोच में बहुत ज्यादा सुपीरियर है। जितना हम लोगों ने सोचा था उससे भी बहुत ज्यादा। मुझे सोच में आइडिया नहीं है इसका लिमिट कहाँ पर हो सकता है। जो सुनने के बाद चीफ लो एनफोर्सर थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा तो फिर लुसेंग की शॉर्टकमिंग्स या फिर उसका वीकनेस क्या हो सकता है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर सही से सोचूं तो फिर ऐसा लग रहा है लुसेंग के जो मेंटल स्ट्रेंथ है वही जिसे अगर पीक लेवल 11 की मेंटल पावर के साथ कंपेयर किया जा सकता है वही उसका शायद कमजोरी हो सकता है। और फिर चीफ लो एनफोर्सर थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा लेवल 11 के पीक किसी का कमजोरी हो सकता है, ये सोच में सोचने में बहुत ज्यादा रिडिकुलस दिख रहा है। अगली पल हम लोग देख पाते लुसेंग बहुत ही स्पीड के साथ क्वीन उसु पर अटैक कर रहा है। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेंग बहुत ज्यादा कूल दिख रहा है। और फिर क्वीन उसु लुसेंग पर अपने शॉट से अटैक करते कहने लगा मोरो। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं सिर्फ लुसेंग के ओरा के साथ टकराने की वजह से क्वीन उसु का शॉट यहाँ पर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, जिसे देखने के बाद क्वीन उसु बहुत ज्यादा घबरा कहने लगा क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। सच में दोस्तों लुसेंग यहाँ पर एक डिवाइन बीइंग की तरह बनता हुआ लग रहा है। और फिर लुसेंग अपने हाथ में अपने पावर को अनलीश करते हुए कहने लगा आप तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। आप लुसेंग की अटैक को देखने के बाद क्वीन उसु थोड़ा सा घबरा कर अपने और एक फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा डैमी मैं इसे इस्तेमाल दौज भी नहीं कर सकता हूँ, मैं सच में इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता था लेकिन तुमने यहाँ पर मुझे और कोई भी चॉइस नहीं दिया है। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग की खतरनाक ताकत को क्वीन उसु अपनी एक शॉट की मदद से रोकने की कोशिश करने लगा। इसके बाद लुसेंग की अटैक की वजह से हम लोग देख पाते हैं क्वीन उसु का वो शॉट भी धीरे टूटने लगा, जिसके वजह से क्वीन उसु के मुंह और नाक से खून निकलने लगा और क्वीन उसु यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। और ये चीज को देखने के बाद लुसेंग थोड़ा सा शौक और कहने लगा क्या। और फिर लुसेंग एक छोटे से डेविल जैसा फेस मारा कर कहने लगा या तो अभी मैंने अभी भी उसके बॉडी को टच भी नहीं किया है लेकिन फिर भी वो अपने मुंह से खून खास रहे, क्या अब ऐसा मत कहना मुझसे। और फिर अगली पल लुसेंग फिर से क्वीन उसु की उसी स्वाद पर अटैक करने लगा, जिसे देखने के बाद क्वीन उसु चिल्ला कहने लगा नहीं। और उसी वक्त हम लोग देख पाते क्वीन उसु के मुंह से और भी ज्यादा खून निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग के अटैक के वजह से क्वीन उसु के स्वाद और भी ज्यादा टूट जाता है, जिसके वजह से क्वीन उसु के मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। अब ये चीज को देखने के बाद लुसेंग बहुत ज्यादा खुश होकर क्वीन उसु के स्वाद पर बार बार अटैक करने लगा और खुद से कहना ये सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग की अटैक के वजह से क्वीन उसु के मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। और फिर लुसेंग क्वीन उसु की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा ये सच में कितना अच्छा आदमी है यहाँ पर। आप ये देखने में एक ह्यूमनॉइड फुहारा में बदल चुका है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं क्वीन उसु खुद को थोड़ा सा संभाल कर कहने लगा लुसेंग तुम कमी नहीं कोई के। और फिर क्वीन उसु अपनी मेंटल पावर को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनने के बाद लुसेंग से अपनी एक ही हाथ की जतने की वजह से उसकी मेंटल एनर्जी को यहाँ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर कहने लगा
तुम एक बिल्ली ऐसे हो, तुम सच में तुम्हारा जो रोथ स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है यहाँ पर। इसीलिए तुमने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के साथ मुझ पर एम्बुश करने की कोशिश कर रहे थे। आप यहाँ से भाग जाओ। अब ये चीज को देखने के बाद कोई न घबरा कर कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरा लास्ट राम का था यहाँ पर। और भी कोई नसुल उसी के सामने झुकते हुए कहने लगा, मैं यहाँ पर सरेंडर करता हूँ, मैं सच में सरेंडर कर रहा हूँ। जो सुनने के बाद लूसियन देवी से मुंह बनाकर उस पर अटैक करते हुए कहने लगा, पहले इसे तो ले लो। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसियन बहुत ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा है। और फिर हमें दिखाते हैं लूसियन के अटैक आगे बढ़कर कोइनोसु के स्वर के आर पार हो जाता है यहाँ पर। और फिर कोइनोसु की जो सोल है वो यहाँ से भागते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं इस गाज को हमेशा याद रखूंगा, तुम सिर्फ अगली बार के लिए इंतजार करो। लेकिन अगली पर लूसियन कोइनोसु के सोल को भागते हुए कहने लगा, बातची तुम्हें क्या लग रहा है तुम अपने नानसेल सोल की मदद से यहाँ से भाग सकती हो? आप देखते हैं तुम कहाँ वो भागने वाले हो। जो सोने के बाद कोइनोसु के सोल बहुत ही घबरा कर कहने लगा, मुझे यहाँ से जाने दो, तुम पहले ही जीत चुके हो, प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। और फिर लूसियन कोइनोसु के सोल को खाते हुए कहने लगा, तुम अभी क्या सोच रहे थे? तुम्हें क्या लगा तुम बात जाओगी क्योंकि वो मैच अब खत्म हो चुका है? ये कितना रेडिकुलस है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं कोइनोसु के सोल लूसियन के मुंह के अंदर जाते हुए कहने लगा, नहीं मुझे छोड़ दो। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसियन बहुत ज्यादा क्रूएल बन चुका है। और लूसियन के इसी फानी सीन के साथ ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा। और दोस्तों मेरा गला अभी पूरी तरह से बैठ चुका है, इसलिए मुझसे जो भी गलती हो रहा है उसके लिए मुझे माफ कर देना। ओके बाय बाय सायोनारा।